सबसे पहले अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में मनोहर जी जज्बात भरी आवाज में अनुपमा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसने जसप्रीत की गलती को भी डांस का हिस्सा बना दिया। इसी को असली कलाकार की पहचान माना जाता है। लेकिन तुरंत बाबूजी उनकी गलती सुधार देते हैं और उन्हें सही नाम याद दिलाते हैं। उधर राही परफॉर्मेंस के लिए तैयार होती है। माही कहती है कि माँ बाप का थीम है, इसलिए इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। पर राही सख्त अंदाज में कहती है कि उसका दिल पत्थर है और यह पत्थर प्रतियोगिता के दौरान भी नहीं पिघलेगा। इधर जसप्रीत शर्मिंदा होकर टीम से माफी मांगती है। भारतीय मुस्कुराकर कहती है कि अनुपमा ने परिस्थिति को खूबसूरती से संभाला। अनुपमा भी कहती है कि माँ बेटी का थीम है और राही कमाल करेगी। फिर राही की टीम लाइट और जज्बात का इस्तेमाल करके लाजवाब डांस करती है, जिसमें माही माँ बनती है और राही अपने डांस के जरिए अनुपमा और उसके साथ हुई घटनाओं को सामने रखती है। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। अनुपमा को भी डांस पसंद आता है और सभी तालियां बजाते हैं। एंकर सब टीमों की तारीफ करता है और जजों से फैसला मांगता है। जज घोषणा करते हैं कि अनुज डांस अकादमी ने सबसे इमोशनल परफॉर्मेंस दिखाया है। राही की टीम और कोठारी परिवार खुशी से झूम उठता है। अनुपमा जज्बाती होकर राही की तारीफ करती है, पर राही शांत स्वर में कहती है कि उसने जिंदगी भर माँ बाप का दर्द झेला है और आज उस दर्द को सबके सामने रखा है। तभी जज एक हैरान कर देने वाला फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि राही की टीम तो आगे बढ़ेगी ही, साथ ही राही को 5 मिनट के लिए प्रतियोगिता का भगवान बनाया जा रहा है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि अब फैसला राही करेगी कि कौन सी टीम बाहर होगी। सब घबरा जाते हैं। डांस रानीज परेशान दिखते हैं। तोशु भी परेशान हो जाता है। खेतान एंकर से पूछता है कि बिना बताए जजों ने ऐसा फैसला क्यों कर दिया। अगर राही ने अनुपमा को बाहर कर दिया तो माँ बेटी का एंगल ही खत्म हो जाएगा। राही को जसप्रीत की वो बातें याद आती हैं जिसमें उसने कहा था कि राहगी अपने बल पर कभी नहीं जीत सकती। प्रेम भी परेशान होता है। जज राहगी को फैसले के लिए समय देते हैं और अनुपमा और उसकी टीम बेचैन हो जाती है। जसप्रीत रोते हुए कहती है कि सब उसकी गलती से हुआ। अनुपमा समझाती है कि इंसान से गलती होती है और रोना या इल्जाम लगाना कुछ नहीं बदलेगा, हमें आगे देखना होगा। लेकिन जसप्रीत निराश होकर कहती है कि अब कुछ बचा ही नहीं, राही हमें प्रतियोगिता से बाहर कर देगी। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, हमें अपने हुनर और ज़रूरत से नया रास्ता बनाना होगा। जसप्रीत आंसुओं में अनुपमा के गले लग जाती है। तभी राही की टीम आती है। पाखी तंज करते हुए कहती है कि काश पहले मालूम होता तो जसप्रीत के आंसुओं के लिए रुमाल ले आती। सब उदास हो जाते हैं। जसप्रीत गुस्से में उठकर राही के सामने हाथ जोड़ देती है और कहती है कि मेरी गलती की सज़ा मेरी टीम को मत देना। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज तुमसे एक और चांस मांग रही हूं। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी ख्याति तंज करते हुए बोलती है कि अनुपमा जी तो बहुत चालाक हैं, आपको झुकाकर भी एक मोहरा बना दिया। लेकिन जसप्रीत चीख कर कहती है कि अनुपमा ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। ख्याति राही को उकसाती है और कहती है कि अनुज डांस अकादमी का नाम इस जीत से आसमान तक चमकेगा। अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। राही सख्त स्वर में कहती है कि मुझे ताकत मिली है और मैं दिखाऊंगी ताकत का इस्तेमाल कैसे होता है। अनुपमा हैरान रह जाती है। उधर तोशु अपने आदमी से कहता है कि अब पैसा सिर्फ अनुज डांस अकादमी पर लगाओ। आदमी कहता है कि पहले तो डांस रानीज पर पैसा लगाने को कहा था। तोशु कहता है कि वक्त बदल गया है और इस बार मैं पैसा कमाकर ही रहूंगा। मोटी बा लीला को तंज करते हुए कहती है कि वसुंधरा कोठारी जब खुश होती है तो दुश्मन का भी मुंह मीठा कराती है। राही हमारी बहू है तो उसकी जीत हमारी जीत है, और अनुपमा आपकी बहू है तो उसकी हार आपकी हार। लीला उदास हो जाती है। मोटी बा उसे चॉकलेट देकर चली जाती है। बाबूजी आकर चॉकलेट खा लेते हैं तो लीला कहती है कि तुम उस घमंडी औरत की चॉकलेट क्यों खा रहे हो। अनुपमा हारी है तो हम भी हारे। पर बाबूजी समझाते हैं कि जीत हार जिंदगी का हिस्सा है। मेरा मन कहता है कि अनुपमा ऐसे हार नहीं सकती। दूसरी तरफ पराग राही की जीत पर खुश होता है। ख्याति कहती है कि अब अनुपमा ऐसे गिरेगी कि उसका गुरूर टूट जाएगा। प्रेम छुपकर राही को फोन करके समझाता है कि पावर के साथ सही फैसला लेना भी जिम्मेदारी है। मुझे भरोसा है कि तुम्हारा प्यार कला के लिए नफरत से ज्यादा होगा। राही बस कहती है कि मुझे स्टेज पर जाना है। फैसले का वक्त आता है। सभी टीमें स्टेज पर होती हैं। खेतान जजों पर गुस्सा करता है। एंकर कहकर निकल जाता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देविका कहती है कि हम सर उठाकर आए थे और सर उठाकर ही जाएंगे।
अनुपमा भी कहती है कि असली खिलाड़ी वही है जो जीत में तमीज और हार में उम्मीद न छोड़े। बेस्ट टीम जीतनी चाहिए और राही की टीम बेस्ट है। राही अनुपमा को देखकर सोचती है कि मैंने हमेशा आपके साये में जिंदगी गुजारी है, लेकिन आज उस साये से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। और यहीं एपिसोड समाप्त हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।